देखिए भाटपारा से चुनाव जीतने के बाद पवन सिंह पहली बार कैमरे पर आए हैं। पवन सिंह जी से बात करेंगे। पवन सिंह जी, इतना प्रचंड जीत बीजेपी की हो गई बंगाल में, क्या कुछ कहेंगे बंगाल वासियों को? देखिए, बंगाल के लोग यहाँ की जो टीएमसी गवर्नमेंट थी उससे परेशान थे और परेशान होने के वजह से ही लोग ने परिवर्तन कर दिया। तो यही चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा कि अभी की जो हमारी सरकार आई है, हमें वो काम बिल्कुल नहीं करना होगा जो टीएमसी ने जो गलतियाँ की हैं, वो गलतियों को हमको दोहराना नहीं है। हमें अलग हट के करना होगा कि जो लोगों के, आम जनता के बीच में एक मिसाल बने। अच्छा पवन जी, एक बात बताइए, जब आप निकल रहे थे काउंटिंग खत्म होने के बाद, तो आपके साथ जो विपक्षी हैं अमित गुप्ता, वो भी साथ आ रहे थे। लोगों ने उन पर आक्रमण किया लेकिन आपने बचाया उनको, आपने उस प्रकार से हमला नहीं करने दिया। नहीं, उन्होंने हमारे साथ नहीं निकल रहे थे। हम उनको बोले कि हमारे साथ चलिए, हम आपको गाड़ी में बाकायदा इज्जत से बैठा के आपको भेज देंगे। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो क्या होता है, यहाँ देखेंगे जो पार्टी जीतेगी उसके तरफ होके और फिर जो बेचारी हारती है उसके ऊपर अटैक करवाते हैं। ठीक है, तो हम नहीं चाहते थे कि वैसे लोग के हाथ में वो आ जाएं और उनके ऊपर किसी तरह का फिजिकल असॉल्ट हो। तो इसी वजह से हम बाकायदा एज ए हमारे साथ लड़ाई किए। हमारे ओपोनेंट थे तो क्या हुआ, हमारे विधानसभा के नागरिक है और उनका जिम्मेदारी हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। पवन जी, एक बात बताइए, आपसे पिछली बार मैंने बात किया था तो आपने बताया कि मैं विधायक रहते भी काम नहीं कर पाता हूं क्योंकि टीएमसी की सरकार है। इस बार आपकी भी सरकार भी बन गई है, आप विधायक भी बन गए हैं। इस बार क्या कुछ खास होगा आपके विधानसभा भाटपारा में? हमारे विधानसभा में बहुत सारा काम है जो करना बाकी है। ठीक है, और उसी के ऊपर ध्यान देना। सबसे ज़्यादा तो एजुकेशन और आपका हेल्थ को लेकर है और जूट इंडस्ट्री को भी लेकर है और प्लस और बाकी कोई इंडस्ट्री आए, सिर्फ जूट इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड रहने से नहीं होगा। बाकी इंडस्ट्री भी आए, जिस तरह से टाटा सिंगूर में आई थी उस तरह से ही हम लोग बड़ी कंपनी को लाने की कोशिश करें। एक दो और सवाल लेंगे। देखिए बहुत सारे समर्थक आज पहुंचते हैं बधाई देने के लिए। एक बात बताइए, ममता बनर्जी अब बाहर निकल रही थी, कह रही थी कि मुझे लात से मारा गया, कितनी सच्चाई है इसमें? अब ये तो हम थोड़ी बता सकते हैं। अब वो ज़्यादातर उनकी बातें इतनी झूठ होती है कि अभी वो सच भी बोलेंगे तो लोग विश्वास नहीं करेंगे, तो उनकी बातों पे हम ध्यान नहीं देते हैं। और आप जान रहे हैं कि अंदर में सेंट्रल फोर्स है, अंदर में सेंट्रल फोर्स होने के नाते इस तरह की कोई भी घटनाएं नहीं हो सकती है। एक आखिरी सवाल, कुछ जगहों पर देखा गया कि जब बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही थी तो टीएमसी के जो ऑफिस था वहां पर तोड़फोड़ किया गया, आगजनी किया गया। इस प्रकार की मतलब देखा जा रहा है, तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो काम टीएमसी किया वही काम बीजेपी समर्थक कर रहे हैं। बिल्कुल, ये चीज़ों को हम बिल्कुल नेगेटिव मानते हैं। ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। जीत हार तो लगी रहती है। ऐसा काम कीजिए कि कभी आप जो गलतियां करेंगे फिर दूसरा वही करेगा, फिर तीसरा भी वही करेगा, तो चीज़ों में अंतर क्या रहेगी? तो चेंज होने के लिए कुछ चीज़ें तो चेंज करना पड़ेगा ना। चलिए, बाकी भाटपारा वासियों को क्या कहेंगे जाते? भाटपारा वासियों को हमेशा मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनके वजह से आज मैं तीसरी बार बना हूँ और सरकार भी हमारी बनी है। इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। देखिए पवन सिंह है जो कि भाटपारा से तीसरी बार विधायक बने हैं। इस बार इन्होंने कह दिया कि इस बार भाई मैं काम करूंगा जो काम नहीं कर पाए पिछली बार क्योंकि हमारी सरकार नहीं थी, लेकिन इस बार इन्होंने भरोसा दिलाया है कि इस बार शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बढ़िया काम करने का मैं प्रयास करूंगा। हालांकि आप किस प्रकार से देखते हैं इस जीत को, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।